मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं वन कंसेप्ट एट ए टाइम रिवीजन सीरीज फॉर IIT JEE। इस वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स में वर्क के सिंपल कैलकुलेशंस डिस्कस करेंगे। सपोज एक गैस चैम्बर है जिसमें गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर PV और T है। पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। गैस मॉलिक्यूल्स पिस्टन पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। फोर्स की वैल्यू होगी प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स इक्वल्स P इंटू A। सपोज पिस्टन को बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx राइट साइड में मूव कराते हैं, तो उस केस में स्मॉल वर्क डन बाय F इक्वल्स F इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स को हम लिख सकते हैं P इंटू A, तो dw इक्वल्स P इंटू A इंटू dx। अब A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, dx पिस्टन का मूवमेंट है, इस तरीके से A इंटू dx को हम लिख सकते हैं dV। dV इज स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द चैम्बर। यहां पर वॉल्यूम चेंज के साथ प्रेशर चेंज को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम चेंज बहुत ही स्मॉल है। अब चूंकि चैम्बर की सारी वॉल्स स्टेशनरी हैं, सिर्फ पिस्टन मूव कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम वही होगा जो कि वर्क ये फोर्स करेगा। इस तरीके से अगर लार्ज चेंजेस के लिए देखें तो हमको इन स्मॉल स्मॉल वर्क डन को ऐड करना होगा, या हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वर्क डन बाय द सिस्टम W इक्वल्स इंटीग्रल P इंटू dV। अब आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें। आइसोकोरिक प्रोसेस में V यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम किसी भी स्टेप में जीरो होगा, dV इक्वल जीरो, इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट, इन आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन P dV में P कांस्टेंट होने की वजह से उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ dV बचा, जिसकी लिमिट्स हम पुट कर सकते हैं V1 टू V2। V1 यहां पर इनिशियल वॉल्यूम है और V2 फाइनल वॉल्यूम है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस ये आपका आ जाएगा P इंटू V2 माइनस V1, जिसको हम लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा V। डेल्टा को फिजिक्स में हम यूज करते हैं डिफरेंस के लिए। इसका मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर हम आइडियल गैस का केस लें तो हम यूज कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। इसको हम डिफरेंशिएट करें तो इक्वेशन आएगा PdV प्लस VdP इक्वल्स nRDT। चूंकि चेंज इन प्रेशर dP इक्वल जीरो, इसका मतलब हुआ PdV इज इक्वल टू nRDT। अब वर्क के कैलकुलेशन में PdV की जगह nRDT हम पुट करेंगे, तो लिमिट लगाएंगे फ्रॉम T1 टू T2, T2 फाइनल टेम्परेचर, T1 इनिशियल टेम्परेचर। तो वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस ये आपका आ जाएगा nR डेल्टा T, या इसको हम कह सकते हैं वर्क डन इक्वल्स nR T2 माइनस T1। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स nRT में जो राइट साइड हो जाएगा हमारा इक्वेशन का, वो कांस्टेंट होगा। प्रेशर को हम वॉल्यूम के फॉर्म में लिख सकते हैं P इक्वल्स nRT बाई V। तो वर्क के कैलकुलेशन में प्रेशर की जगह हम रख देंगे nRT बाई V। nRT यहां पे कांस्टेंट है, तो वर्क हो जाएगा nRT इंटीग्रेशन dV ओवर V, और V की लिमिट जब पुट करेंगे तो इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम। इसको हम फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा nRT ln V2 बाई V1। ln मीन्स लॉग बेस E। चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए हम P1 V1 इक्वल्स P2 V2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से V2 बाई V1 को हम लिख सकते हैं P1 बाई P2। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वल्स nRT ln V2 बाई V1 या nRT ln P1 बाई P2।